हेलो मेंबर्स। अब देखो मार्केट में बहुत सारे स्टॉक आज अपर सर्किट पर है। उसमें से एक है मोबीक्विक, सिंधु ट्रेड जैसे स्टॉक एंड बहुत सारे स्टॉक में पॉजिटिव न्यूज भी आई है। तो देखो मैं आपको सभी चीजें डिस्कस करूंगा, वीडियो एंड तक दिखेगा। एंड देखो आई एम श्योर कि डाउ जोन्स में आज गिरावट है, कोई पैनिक करने की जरूरत नहीं है। अगर हमारा गिफ्ट निफ्टी की बात करने जाए तो कहां पे है, कहां पे गिफ्ट निफ्टी 20 पॉइंट ही नीचे है, तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। ठीक है, लेकिन देखो मैंने आज एक वीडियो रखा था, मार्केट में जो पुलबैक्स आया था काफी तक समझाने की कोशिश की है। मार्केट में काफी स्ट्रांग पुलबैक्स है और कुछ डिटेल्स भी समझाने की कोशिश की है जो आपको एक बार जाके जरूर चेकआउट करना चाहिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे मोबीक्विक के बारे में। मोबीक्विक यहाँ पे यस्टरडे काफी तगड़ा फॉल हुआ था। लॉकिंग पीरियड जो था, ठीक है, वो खत्म होता हुआ दिखाई दिया। उसके बाद तगड़ी फॉल आते हुए दिखाई दी। जैसे ही लॉकिंग पीरियड खत्म हुआ, लोगों ने बेचना स्टार्ट किया कि यार मार्केट वीक है करके बेचना स्टार्ट किया। अब जैसे ही मार्केट में पुल बैक आया, स्टॉक में क्लियर कट ओवरसोल्ड साइन आ चुकी है और स्टॉक ने पुल बैक दिया। ठीक है, तो देखो कोई अगर पूछे कोई रीजन है क्या मोबीक्विक का पुल बैक करना, कोई भी रीजन आपको नहीं दिखाई दिया मोबीक्विक के अंदर। ठीक है, सिर्फ आप ये समझो मोबीक्विक में जो एक चीज पॉजिटिव थी वो ये थी कि अभी भी कुछ ब्रोकरेजेस हाउस बुलिश है स्टॉक के अंदर और स्टॉक में पॉजिटिव साइड की अपसाइड बता रहे मोबीक्विक के अंदर। ठीक है, आप देखोगे यहाँ पे कुछ बड़े दिग्गज ने क्या बोला है कि मोबीक्विक बॉटम आउट है। ठीक है, और एनालिसिस को पसंद है और कंपनी में जो भी नेगेटिव था वो अब खत्म हो चुका है। ठीक है, क्या बात करें कि वो कंपनी के अंदर जो नेगेटिव पॉइंट्स थे, यानी कि जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी, वो अभी पूरा पेन खत्म हो चुका है, पेन खत्म हो चुका है। ठीक है, अब ये आगे जाके ग्रो ही करेगा मोबीक्विक। तो ऐसा कुछ स्टेटमेंट्स आए, स्टॉक ओवरसोल्ड था तो भाई पुल बैक आता हुआ दिखाई दिया, तगड़ा पुल बैक करता हुआ दिखाई दिया। ठीक है, तो पॉइंट क्या आ जाता है, आपको पॉइंट ध्यान में क्या रखना है, ये डेफिनेटली 20% की सर्किट है वो पॉजिटिव है। और मैंने आपको सिखाया था कि जो भी स्टॉक इंट्राडे में 7% से ज्यादा मोमेंटम करते हैं वो पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, तो एक एक पुल बैक तो पॉजिटिव है मोबीक्विक का। ठीक है, अब देखना ये पड़ेगा कि क्या ये सस्टेन करेगा, क्या आने वाले रिजल्ट आएंगे उसके बाद ये पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो ये बात हम लोग फोकस करेंगे। लेकिन देखो एक चीज बताना चाहूंगा, थोड़ा सुनेगा, ये इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सुनेगा। मैंने आपको एक चीज बार बार सिखाई है कि मार्केट जब भी फॉल करता है अच्छे स्टॉक भी फॉल करते हैं डेफिनेटली, ये तो मैंने आपको समझाया है। ठीक है, अच्छे स्टॉक भी फॉल करेंगे, लेकिन जब मार्केट पुल बैक करेगा तब खराब स्टॉक भी पुल बैक करेंगे। ठीक है, बहुत खराब स्टॉक भी पुल बैक करेंगे। ठीक है, मान लो कोई खराब स्टॉक है तो स्टॉक शायद हो सके 10-15% भी पुल बैक करता हुआ आपको दिखाई दे। ठीक है, तो आपको ध्यान में क्या रखना है कि वो जो स्टॉक खराब है वो स्टॉक थोड़े टाइम फॉल बैक करेगा, फिर सस्टेन नहीं कर पे वापस फॉल करेगा। ठीक है, तो मैं ओवीके को खराब नहीं बोल रहा हूं, लेकिन थोड़ा कॉशियस रहेगा। ठीक है, बंदे में है दम, कल हो सकता है गैप अप ओपन हो, कल थोड़ा बहुत पॉजिटिव रहे। ठीक है, लेकिन इसकी बैलेंस शीट अगर इंप्रूव हुई तो ये कंटिन्यू करेगा, अगर बैलेंस शीट इंप्रूव नहीं हुई तो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। ठीक है, तो बड़े प्लेयर्स को तो अभी पसंद आ रहा है स्टॉक, भाई न्यूज आ गई स्टॉक के अंदर। ठीक है, तो इसकी वजह से स्टॉक ने पुल बैक किया है। सेकंड स्टॉक की बात करने चाहिए ओला इलेक्ट्रिक। अगर ओला की बात करने चाहिए, ओला भी आज 10% पुल बैक करता हुआ दिखाई, हालांकि 15% पुल बैक करता हुआ दिखाई दिया। ओला ये देखो यस्टरडे काफी तगड़ा फॉलो हुआ था और मैंने यहाँ पे वीडियो में भी डिस्कस किया था ओला के अंदर। ठीक है, बैंक्रप्सी की जो न्यूज आई है वो पॉजिटिव है, लेकिन अब क्या, तो मैंने आपको पहले भी समझाया था ओला के अंदर कि ये टेम्पररी फॉल है। ठीक है, आपको मैंने simplyworld.st करके जो साइट है उसमें कैश फ्लो आपको बताने की कोशिश की थी मैंने, यहाँ पे ओला का। ठीक है, और ओला का कैश फ्लो काफी तक पॉजिटिव था, तो भाई वो लोन चुकाने ही वाले हैं, कभी ना कभी यहाँ पे लोन चुकाने वाले हैं। ठीक है, तो कुछ नेगेटिव प्रॉब्लम्स थी, इसकी वजह से स्टॉक आपको फॉल करता हुआ ओला का स्टॉक दिखाई दिया था। ठीक है, आप यहाँ पे इनकी फाइनेंशियल हेल्थ डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हैं। मैंने आपको पहले भी समझाने की कोशिश की कि बैलेंस शीट में डेट बहुत कम है एज कंपेयर टू कैश, एज कंपेयर टू इक्विटी और लॉन्ग टर्म एसेट्स। ठीक है, एंड यहाँ पे अगर आप देखोगे कैश फ्लो भी कंपनी के पास काफी हद तक पॉजिटिव था। अगर मैं फ्यूचर ग्रोथ की बात करना चाहूँ तो फ्यूचर ग्रोथ भी काफी तक पॉजिटिव था और कैश फ्लो भी पॉजिटिव है। ठीक है, तो ओला में ये सभी चीज पॉजिटिव है, तो भाई आज नहीं तो यहाँ पे प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी। और जैसे ही मार्केट बॉटम आउट हुआ, स्टॉक बॉटम आउट हो गया और स्टॉक इंट्राडे में 10-12% मोमेंटम करता हुआ दिखाई दिया। ठीक है, ओला ने एक चीज की है कि यहाँ पे जॉब कटिंग की है, जॉब कट्स की है, ताकि इनकी बैलेंस शीट थोड़ी इंप्रूव हो जाए, मार्जिन इंप्रूव हो जाए और वापस स्टॉक अपने ट्रैक पे आ जाए। ठीक है, तो जो भी ओला कर रहा है वो काफी तक पॉजिटिव कर रहा है, तो आपको सिर्फ ये देखना है। देखो अगर खराब स्टॉक होता तो पुल बैक नहीं करता, सिंपल बात। अगर अगर मान लो कंपनी लॉस मेकिंग होती, लॉस मेकिंग है डेफिनेटली वैसे, अगर खराब स्टॉक होता लाइक जेंसोल जैसा, ठीक है, तो जेंसोल आज भी 5% की लोअर सर्किट में है। पुल बैक के मार्केट में इसने क्यों पुल बैक नहीं किया, सिंपल बात। ठीक है, लेकिन ओला ने क्यों किया, बात समझ में आ रही है। तो देखो ओला और जेंसोल में दोनों अलग चीज है। जेंसोल डिफॉल्ट किया है, ठीक है, ओला ने भी किया है, लेकिन ओला की सब्सिडरी ने किया है। प्लस ओला ओला के पास कैश रिजर्व्स काफी तगड़े हैं अभी भी। ठीक है,
कुछ चीजें डिफरेंट है एज कंपेयर टू जेंसोल, इसकी वजह से ओला आज पॉजिटिव था। बात समझ में? और ओला अभी भी पॉजिटिव है, काफी लोगों को अभी भी पसंद आ रहा है। और इनके पास इतना डेट नहीं है जितना दूसरी कंपनी के पास है, जितना जेंसोल के पास है। तो आप जेंसोल और ओला को कंपेयर मत करना। बात समझ में आ रही है? आप अगर बात करें जहां पे मैं ओला को अगर बात करने जाऊँ, यहाँ पे ओला एक बार देख लो, ठीक है? ओला आप यहाँ पे फोकस कर सकते हैं। और अगर यहाँ पे डेट की बात करें, डेट कितना है यहाँ पे, सी डेट कितना है, 300 करोड़ का यहाँ पे डेट आता हुआ दिखाई दिया है। लेकिन सेल्स अभी भी तगड़ी है और वापस ये कंपनी बहुत जल्दी अपने डेट को कवर कर लेगी। ठीक है, रिजर्व्स अगर बात करें तो रिजर्व्स भी काफी अच्छे हैं कंपनी के। चलिए पॉइंट पे आ जाते हैं। तीसरा स्टॉक की बात करें यहाँ पे सिंधु ट्रेड। हालांकि देखो, एक ओला में एक बात बताना चाहूंगा, क्वेश्चन ये आता है कि सर क्या ओला अब यहां से क्या ये बॉटम आउट हो चुका है? ठीक है, तो आप ये समझो, इसको बॉटम आउट मत बोलना इसको, ठीक है? आप ये बोल सकते हैं कि अब यहां पे पुल बैक किया है, वापस थोड़ा करके नीचे आएगा, एक 2-4 दिन के बाद वापस साइडवेज हो जाएगा एंड देन वापस पुल बैक करेगा। ठीक, तो इसको टेम्पररी बॉटम समझो। इसमें चांस टाइम लग सकता है स्टॉक ऊपर आने का। ठीक है, जैसे कंपनी के फंडामेंटल थोड़े ज्यादा स्टेबलाइज हो जाएंगे, ज्यादा रिजल्ट पॉजिटिव आना स्टार्ट हो जाएंगे, उसके बाद ये मोमेंटम करना स्टार्ट करेगा लाइक जोमेटो। ठीक है, बस उतना ही चीजें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो ज्यादा पैनिक करने की जरूरत नहीं है। तीसरा स्टॉक आ जाते हैं यहाँ पे सिंधु ट्रेड। सिंधु ट्रेड अगर बात करें जाए, आज वो भी अपर सर्किट में गया था 20%, एंड काफी लोगों को पसंद आ रहा है। देखो यहाँ पे ये आर्टिकल पढ़ना, सिंधु ट्रेड काफी लोगों को पसंद आ रहा है। ठीक है, और जब भी मार्केट में देखो एक बात समझो, स्मॉल कैप सबसे ज्यादा रिस्की होते हैं ऐसे मार्केट में। और ऐसे मार्केट में जब स्मॉल कैप भागते हैं, जब स्मॉल कैप में सर्किट लगती है, स्टॉक्स में सर्किट लगती है, तो आप ये समझो कि मार्केट में बॉटम आउट होना स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, काफी स्टॉक ऐसे हैं जो अभी ये बॉटम आउट क्रिएट कर रहे हैं और सिंधु ट्रेड उसमें से एक आप मान सकते हैं। ठीक है, आप अगर फोकस करोगे यहाँ पे तो काफी लोगों को इसके परफॉर्मेंस पसंद आ रहे हैं, पोटेंशियल है बंदे में सिंधु ट्रेड के अंदर, और इसकी वजह से आज स्टॉक अपर सर्किट में क्लोज होता हुआ दिखाई दिया। ठीक है, स्टॉक के आज मोमेंटम देखना, स्टॉक पूरे दिन ज्यादातर साइडवेज था और सडनली एक बड़ा स्पाइक आया और स्टॉक सर्किट में चला गया। ठीक है, तो लोगों को पसंद सिंधु ट्रेड जरूर आ रहा है, फाइनेंशियली स्ट्रांग है, फंडामेंटली स्ट्रांग है, अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं, तो बंदे में दम जरूर है। ठीक है, और लॉजिस्टिक कंपनी, और लॉजिस्टिक इंडिया के लिए बहुत पॉजिटिव कंपनी होती है अभी, क्योंकि इंडिया ग्रो कर रहा है तो लॉजिस्टिक कंपनीज काफी तक ग्रो करी है। ठीक है, तो सिंधु ट्रेड काफी अच्छा है, उसकी वजह से भी पुल बैक दिया। एंड हाँ, सिंधु ट्रेड में एक बॉटम आउट दिखाई दे रहा है, अभी के लिए बॉटम आउट दिखाई दे रहा है। ठीक है, बॉटम आउट और किस में दिखाई दे रहा है? रेमंड में दिखाई दे रहा है। रेमंड अगर आप देखोगे यहाँ पे 19% तक ऊपर जाता हुआ दिखाई दिया, क्योंकि रियल एस्टेट के स्टॉक्स भी आज ऊपर थे। रेमंड का मेन बिजनेस अभी के लिए रियल एस्टेट का भी है। ठीक है, आप जिनको नहीं पता है, और काफी ब्रोकरेजेस हाउस स्टॉक के अंदर बुलिश है, आप देख सकते हैं। ठीक है, और काफी ब्रोकरेजेस हाउस ने ये भी बोला कि स्टॉक यहाँ पे ओवरसोल्ड हो चुका है और बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी लोग यूज कर रहे हैं, बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी रेमंड में यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो आप ये समझो, देखो मार्केट में पुलबैक था तो ज्यादातर स्टॉक पुलबैक दिए, लेकिन क्वालिटी स्टॉक सबसे ज्यादा अच्छे पुलबैक्स दिए। ठीक है, और काफी लोगों को पसंद आ रहे, तो ये स्टॉक ने पुलबैक दिया। और रेमंड का अगर आप अर्निंग रेशियो देखोगे यहाँ पे, तो प्राइस टू अर्निंग रेशियो 29 का है, तो ये ओवरबॉट स्टॉक नहीं है, आप इसको ओवरबॉट नहीं दिख सकते। ठीक है, कोई भी एंगल पे ओवरबॉट नहीं है स्टॉक। ओके, तो थोड़ा पॉजिटिव है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मार्केट में काफी अच्छे स्टॉक्स है जो पॉजिटिव होते हुए आपको जरूर दिखाई दिए है। ठीक है, तो आपको इनमें से कोई स्टॉक पसंद आता है कि नहीं, मुझे कमेंट जरूर करना। आपको कौन सा स्टॉक पसंद आता है? क्या रीमंड पसंद आ रहा है, क्या सिंधु ट्रेड पसंद आ रहा है, क्या मोबीक्विक पसंद आ रहा है, या ओला पसंद आ रहा है, या कोई और पसंद आ रहा है? मुझे कमेंट जरूर करना है। और काफी लोग पूछ रहे हैं कि सर क्या अभी मार्केट बॉटम आउट हो चुका है, क्या ऐड करना स्टार्ट करे कि नहीं? वो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट 2 में बताने की कोशिश करूंगा, जो हमारा डेली पार्ट 2 होगा उसमें बताऊंगा। ठीक है, लेकिन ये स्टॉक्स आपको रडार पे जरूर रखने, एक बार के लिए फोकस करें कि इसमें से कौन सा स्टॉक है। मैं आपको बताना चाहूंगा, इसमें से कोई ना कोई स्टॉक तो होगा जो नया हाई मारने की बहुत जल्द कोशिश करेगा। ठीक है, लेकिन कौन सा होगा उसको वॉच लिस्ट पे रखो, क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है वो देखो एक बार। ठीक है, हालांकि रिकमेंडेड नहीं कर रहा हूं, कोई फॉलो ऐसे ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करना, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ लेना। लेकिन जैसे कि मैंने बोला, स्टॉक्स में काफी अच्छी मोमेंटम है, तो 7% से ज्यादा मोमेंटम यानी कि स्टॉक में दम है। ठीक है, यानी कि बड़े प्लेस की एंट्री है, तो हो सकता है कुछ हो। ठीक है, बात समझ में आ रही है? होप आज का वीडियो पसंद है, वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हमारी लिंक से डीमेट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो जरूर कर सकते हैं, आप अपने फैमिली मेंबर का कीजिएगा, और आप हमारी इन्वेस्टर्स कम्युनिटी को जरूर ज्वाइन कर सकते हैं। काफी लोग यहाँ पे जुड़े, काफी मेरे डिस्कशंस कमेंट्स आते रहते हैं, तो अगर इंटरेस्टेड है हमारी इन्वेस्टर्स कम्युनिटी में, जरूर ज्वाइन कर सकते हैं हमारी लिंक से अकाउंट ओपन करके। और देखो, मैंने आज अकाउंट ओपनिंग मेंबर्स के साथ लाइव सेशन किया था। ठीक है, काफी सीखने को मिला था, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो सीख सकते हैं, हमारे साथ अकाउंट ओपन कर सकते हैं। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।